नमस्ते टू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी टुडे अगेन। हम लोग आज कठ उपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली सेकंड चैप्टर को कंक्लूड कर चुके हैं, तो उसके हम लोग समरीज करेंगे। अब समरी हम जब कर रहे हैं तो मैं जो पॉइंट वाइज करता जाऊंगा, बोलता जाऊंगा। उन पॉइंट्स में अगर जनरली कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे बीच में पूछ लीजिए, क्योंकि फिर वो एक पॉइंट दूसरे पे चला जाएगा, दूसरा तीसरे पर, तो फिर वो मिस हो जाएगा। तो अगर आपके दिमाग में कुछ आएगी बात तो बीच में इंटरप्ट करके आज पूछ लीजिए। हमारे 2-3 प्रोमिनेंट लोग आज मिसिंग हैं एंड आई वाज वंडरिंग, क्योंकि प्रभा जी ने ज्वाइन किया था मगर ज्वाइन करने के बाद वो फिर आउट हो गई। तो आई डोंट नो इफ शी इज नॉट एबल टू ज्वाइन या कोई और प्रॉब्लम है। इंदिरा जी भी आज नहीं है वैसे। तो खैर, लेट अस स्टार्ट और इस पर बात करते हैं। तो इस वल्ली को, इस अध्याय को एक बार समराइज कर लेते हैं ताकि इसको समझ सकें और समझकर हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाएं। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो पूरा का पूरा ही इन डुप्लीकेशन उठाया गया है गीता के अंदर। तो वो सब वही कॉमन बातें होंगी जो गीता में हमने देखी हैं या हम जानते हैं जिनको, मगर फिर भी उसको पढ़ेंगे क्योंकि वो ओरिजिनल सोर्स कठोपनिषद ही है। तो कठोपनिषद को समझेंगे कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर नचिकेता ने जो प्रश्न पूछे थे उसका उत्तर यम ने तो दे ही दिया है, ऑलरेडी गिवन। तो अगले चैप्टर से वो जो एक्सप्लेन करेंगे वो अपनी बातों को, प्रिंसिपल्स को, थ्योरीज को बताएंगे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपनी दोनों बातें, जो 2 प्रश्न पूछे थे नचिकेता ने, उसका उत्तर उन्होंने दे दिया है। तो उसको समझकर आगे बढ़ते हैं कि क्या प्रिंसिपल्स उन्होंने समझाए हैं यम ने इस चैप्टर में और कौन सी अपनी बातें हैं जिसको वो बता रहे हैं। तो प्रश्न तो ये था कि वो 3 अग्नियां क्या हैं जो स्वर्ग का साधन है, और उसके बाद ये पूछा था कि इसी से प्रेरित जो अगला प्रश्न था वो इसी से इंस्पायर्ड था कि मृत्यु के उपरांत कुछ है भी कि नहीं। क्योंकि अगर मृत्यु के उपरांत कुछ नहीं है तो ये स्वर्ग के 3 साधन पूछने का भी कोई मतलब नहीं। तो इस बात पर आचार्य गुरुदेव से यही पूछा गया था। तो मृत्यु जो है, अब यहाँ पर आचार्य गुरु को यम ही कहा गया है, तो यम जो है वो मृत्यु का ही स्वरूप है। तो स्वयं मृत्यु से ही, स्वयं यम से ही यम के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो इस अध्याय के जो मुख्य प्रिंसिपल्स हैं, जो मेन बातें हैं, उनको समझते हैं पॉइंट वाइज। पहली बात कि मृत्यु शरीर की होती है। हर शरीर जो भी बना है, जिसका भी जन्म हुआ है, वो मरेगा, वो बिगड़ेगा, वो मरेगा ही। और मृत्यु के उपरांत ये शरीर एक ऐसी चीज है जो नहीं रहता। जिसका भी जन्म होता है वो शरीर मृत्यु के उपरांत नहीं रहता। ये बात एकदम क्लियर कि मृत्यु के बाद क्या है और क्या नहीं है। तो मृत्यु के बाद शरीर तो नहीं रहता। दूसरी बात, जो नहीं मरता, जो बना रहता है, जो कभी जन्मता नहीं है, जो मृत्यु के पाश में नहीं आता और वो हमेशा रहता है, वो मृत्यु के बाद भी रहता है क्योंकि उसका कोई शरीर नहीं होता। तो उसको यहाँ पर रेफरेंस के हिसाब से, संदर्भ के हिसाब से आत्मा, जीवात्मा कहा है। तो जीवात्मा ऐसा है जो नष्ट नहीं होता, वो मृत्यु के वश में नहीं आता। ये जीवात्मा मृत्यु के बाद भी रहता है। तो क्लियर मैसेज कि मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या रहता है, क्या नहीं रहता। शरीर नहीं रहता, जीवात्मा रहता है। ठीक। अब प्रश्न है, जो रहता है मृत्यु के बाद, जिसकी मृत्यु नहीं होती, तो उसके लिए स्वर्ग के साधन क्या है, और हैं तो उन साधनों की प्राप्ति के उपाय क्या है। ठीक, ये क्लियर हो गई बात। यही पूछा जा रहा है ना प्रश्न में। अब बेसिक जो यजुर्वेद का प्रिंसिपल है, जो यजुर्वेद के अंदर प्रिंसिपल स्टेटेड है बड़ी क्लियरली, 16th में भी, 32nd चैप्टर में भी और 40th में, ये सारे चैप्टर्स के अंदर जो बड़ी क्लियरली यजुर्वेद में प्रिंसिपल स्टेटेड है, वो यमाचार्य धीरे 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 करके अपने तरीके से बता रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जो साधन है वो ज्ञान, कर्म और उपासना ही है। ज्ञान का प्राप्त करना, कर्म के मार्ग का चयन करना कि कौन से कर्मों को फॉलो करेंगे, और फिर उपासना उस अक्षर ब्रह्म की, उस ओम की, यही साधन है। तो हम इसको यहाँ पर ये भी 3 अग्नियों के हिसाब से इसको भी काउंट कर सकते हैं कि यहाँ 3 अग्नियां ज्ञान, कर्म और उपासना है। ये भी हम डिडक्ट कर सकते हैं इस मैसेज में से। अब यही बात मृत्यु के बाद यही रहेंगे और यही हैं जो स्वर्ग का साधन बनेंगे। कि जो कहा था कि मृत्यु के बाद कुछ है भी या कुछ नहीं है, तो इतना तो क्लियर हो गया
कि मृत्यु के बाद जीवात्मा तो है ही, क्योंकि उसकी मृत्यु नहीं होती, और जीवात्मा के वो साधन भी हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना के साधन, जिसके साधन के द्वारा वो मृत्यु के उपरांत स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। तो एक स्वर्ग मृत्यु के उपरांत तो है, ये स्वर्ग लोक है जिसको कि मोक्ष धाम कहा गया है, जहां से फिर दोबारा मृत्यु के ग्रास बनकर नहीं आना पड़ता, बार बार मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता, जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है, इस चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। वही स्वर्ग है, वही सुख और आनंद का स्थान है, शोक से रहित होने का धाम है, वही मोक्ष की प्राप्ति है। यही सारी बातें इसमें बताई हैं, शोक रहित होने का धाम, मोक्ष की प्राप्ति, सुख और आनंद, हर चीज को यहाँ मेंशन किया। तो ये मृत्यु के बाद वही है जो मोक्ष दिलाता है और मोक्ष का साधन है। वो साधन है ज्ञान, कर्म और उपासना। इस स्वर्ग को पाने के साधन और उपाय क्या हैं, कैसे इस मोक्ष लोक को पाया जा सकता है, और फिर उन उपायों पर चर्चा की है यम ने। तो उसी बेसिक को यूज किया है, ज्ञान, कर्म और उपासना को। शुरू उन्होंने कर्म से किया है ज्ञान की जगह, क्योंकि हम सब हर समय कर्म तो करते ही रहते हैं और कर्म हमने करना ही है, हम कर्म में लिप्त रहते हैं हर वक्त। तो कर्म से बात शुरू की कि जो इजीली हम सबको समझ आ सके, हमारी डेली लाइफ की डेली क्रियाओं में इसका सीधा रेफरेंस है, तो हम इसको प्रैक्टिकल तरीके से समझ सकते हैं। ये है श्रेय और प्रेय का डिवीजन कर्म का। कर्म के दो मार्ग, एक श्रेय का मार्ग, एक प्रेय का मार्ग। इनको भी अपने ही ढंग से यम ने समझाया है। पहले उसने प्रेय को समझाया है, और वो प्रेय उसने सारे प्रलोभनों से समझाया है जो उसने नचिकेता को ऑफर किए थे। ये सभी प्रेय को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके स्वरूप को दर्शाते हैं कि ये प्रेय कैसा होता है। प्रेय हमारे को जो प्रिय लगता है, जो हमको अच्छा लगता है, हमारी इंद्रियों को भाता है, हमारे मन को, अहंकार को, बुद्धि को अच्छा लगता है, उनके स्वरूप को दर्शाया है। हमारे सब हर मनुष्य के जीवन को ये प्रेय सदा ही घेरे रहते हैं, बांधे रहते हैं, और इनमें इन्वॉल्व्ड हम जीवन चलाते रहते हैं। प्रलोभनों को समझते हैं कि उन्होंने क्या प्रलोभन ऑफर किए थे। 23rd मंत्र में, जो पिछली वल्ली में हमने पढ़ा था, फर्स्ट वल्ली में, उसमें उन्होंने नचिकेता को प्रलोभन दिए थे। तो प्रलोभन दिए थे कि 100 वर्ष की आयु वाले पुत्र पौत्र मांग ले, मतलब पुत्र भी पौत्र भी जिनकी 100 वर्षों की आयु हो, अनेक पशु, हाथी, घोड़े सब मांग ले। ठीक, प्रॉपर्टीज और मूवेबल प्रॉपर्टीज, स्वर्ण यानी कि गोल्ड, और बड़े विस्तार वाली भूमि, ये भी मांग ले। जब तक जीना चाहे तब तक का जीवन मांग ले, इच्छा मृत्यु, कि जब तक मैं जीना चाहूं मैं जीऊं, मेरी मृत्यु ना हो, तो ये भी मांग ले, मैं दे दूंगा। धन धान्य मांग ले, दीर्घ जीवन मांग, पृथ्वी के एक बड़े भाग पर वृद्धि पूर्वक, बुद्धि पूर्वक शासन कर, राज्य कर, जो इच्छा हो वही तेरी कामना पूरी हो जाए, ऐसा वर मांग ले। जो मनुष्यों के जीवन में बड़ी दुर्लभ प्राप्ति होती है वो सब तो मुझसे मांग ले। जो भी मनुष्यों को बड़ी मुश्किल से कामनाएं मिलती हैं वो तो मुझसे मांग ले। सुंदर स्त्रियां मांग ले, बाजे गाजे के साथ रथ मांग ले। यही सब कुछ ऐसा है ना जो हम सबको प्रिय होता है, कि सब यही कामना करते रहते हैं हर वक्त कि मुझे इतना धन मिले, भूमि मिले, जमीन मिले, प्रॉपर्टीज मिले, मूवेबल प्रॉपर्टीज, इमूवेबल प्रॉपर्टीज, धन धान्य सब मिले मेरे को। यही हम आशीर्वाद भी यही देते हैं सबको, जब हम आशीर्वाद देते हैं कि तू सफल हो, तेरे को धन मिले, तेरे को ये मिले, तेरे को वो मिले, हम ऐसा ही आशीर्वाद देते हैं। तो यही सारा जीवन इसी सब को पाने की होड़ में हमारा सबका चला जाता है। इसी सब से हम सफलता को नापते हैं। मेजर ऑफ सक्सेस भी ये सब कुछ ही है। तो यही सब कुछ प्रेय है, इसी को हम जमा करने में और इसी का दिखावा करने में, ज्यादा से ज्यादा करने में, और यही सब एनलिस्ट करते रहते हैं। और जब मरते हैं तो मरने के बाद भी हमारे नाम में लोग इसी को एनलिस्ट करके श्रद्धांजलि देते हैं कि ये जी इनके पास इतना कुछ था, ये बहुत प्रॉपर्टी वाले थे, इनकी बड़ी अचीवमेंट्स थी, बहुत धन था इनके पास। तो दिवंगत मनुष्य भी जो मर जाता है उसको भी सोसाइटी में इन्हीं सब चीजों के साथ मेजर करके श्रद्धांजलि दी जाती है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि तुम बहुत महान हो। तो ये सारा प्रेय का मार्ग है, ये प्रेय की कामनाएं हैं। इनके लिए किए गए कर्म जो होते हैं वो सारे प्रेय के कर्म हैं। इनकी इच्छा सारी प्रेय की इच्छा है।
तो यहाँ पर तो बड़े क्लियर तरीके से जो प्रलोभन ऑफर किए थे हमने, उसने सारे प्रिय को एनलिस्ट करके हमारे सामने रख दिया। और ये सारी वही चीजें हैं जिसमें हमारा सबका जीवन इन्वॉल्व रहता है। सो प्रिय उन्होंने क्लियरली बता दिया कि प्रिय क्या है, प्रिय का मार्ग क्या है, उसकी कामनाएं कौन सी हैं, क्या नहीं। दूसरी वल्ली के प्रथम मंत्र में ही उन्होंने इसको दो मार्गों में डिवाइड कर दिया कि प्रिय का मार्ग और श्रेय का मार्ग। अब जो उन्होंने एनलिस्ट किया था वो प्रिय का मार्ग था, और प्रिय उन्होंने बता दिया सारा का सारा प्रलोभनों के द्वारा ऑफर करके। तो श्रेय क्या है और मृत्यु के बाद प्रिय मार्ग को फॉलो करने वाले का क्या होता है, ये तो क्लैरिफाई कर दिया कि प्रिय मार्ग पर चलने वाला ब्रह्मलोक को, स्वर्ग को नहीं जा सकता। क्लियरली डिफाइंड कि हम सब जो इस प्रिय के पीछे पड़े रहते हैं हर वक्त, हमारे लिए हम ब्रह्मलोक को, स्वर्गलोक को नहीं जा सकते। और उनके लिए जो स्वर्ग है, उनके लिए उनके थॉट्स में, उनके कंसेप्शंस में जो स्वर्ग है वो यही सब कुछ है, इसी भूमि पर है, इसी जमीन पर है, इसी जन्म में, इसी शरीर में उनको मिल रहा है। इन्हीं कामनाओं के लिए वो सारा शरीर का साथ मांगते हैं और शरीर का साथ छोड़ते हैं, सब यही कामनाएं उनको घेरे रहती है। तो अगले शरीर में भी उनको यही सब मिलेगा, इसी में बंधे रहेंगे, कुछ ऊंचा कुछ नीचा। उन्हें किसी और ब्रह्मलोक की पहचान है ही नहीं, कोई चाह है ही नहीं, कोई जरूरत है ही नहीं। वो बस एक शरीर से दूसरे शरीर में आते जाते रहेंगे, अपने कर्म और कर्म फल, अपने अभिमान, अपनी कामनाओं, वासनाओं में बंधे रहेंगे। उनके लिए मृत्यु के बाद यही सब कुछ है। ये है जो उनके लिए मृत्यु के बाद, हर मृत्यु के बाद यही सब कुछ उनको प्राप्त होगा। तो मृत्यु के बाद प्रिय मार्ग पे चलने वाले को क्या मिलेगा, प्रिय मार्ग वालों को मृत्यु के बाद क्या होता है, ये उन्होंने क्लैरिफाई करके डिफाइन कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक अथॉरिटी की इंट्रोडक्शन की। उन्होंने कहा कि कर्मों को जो जानता है, सारे प्राणियों के अंदर वो बसा हुआ है, रचा बसा है, कर्म फल की व्यवस्था को वही चलाता है, वो सर्वव्यापक है, इतना सूक्ष्म है कि सभी प्राणियों के अंतःकरण में उनकी जीवात्मा और उनके प्राण के साथ वो समाया हुआ है, वो छिपा बैठा है। सो उन्होंने एक इस अथॉरिटी को अब इंट्रोड्यूस कर दिया अपने कॉन्सेप्ट्स में, अपने टॉक्स में। वो क्या है, जब उसकी कृपा होती है वो प्रसाद रूप में अपना परिचय सामने रख देता है कि मैं हूं, और हर प्राणी के अंतर में, हृदय आकाश में वो बैठा रहता है। उसका नाम उन्होंने बता दिया कि वो ओम है। तो उन्होंने एक ओम का परिचय और उसके सूक्ष्म होने का परिचय, उसके सर्वव्यापक होने का परिचय, कि वो सर्व जगह है, हर प्राणी के शरीर में है, हर जीव के, सभी के शरीर के हृदय के अंदर वो बैठा हुआ है। इसी से उसको सबके कर्मों का पता है, सबके थॉट प्रोसेस का पता है, सबकी बातों का, वचनों का पता है, और सबके क्रियाकर्मों का पता है। इसीलिए क्योंकि उसको पता है, वो न्यायपूर्वक सबको कर्म व्यवस्था के अनुसार कर्म फल देता है। ठीक। तो इस परिचय को पाना, इस प्रसाद को पाना, यही ब्रह्मलोक की ओर, स्वर्ग की लोक की ओर ले जाता है। इसी को श्रेय मार्ग कहा है। यही है जो बार बार मृत्यु के ग्रास बनने से बचाएगा। यही है जो श्रेय मार्ग कहा गया है। ये दोनों मार्ग श्रेय और प्रेय के कर्मों के मार्ग हैं। ये दोनों कर्म के मार्ग हैं। कर्म भी तो मन से, वचन से और शरीर से होते हैं, तो ये कर्म के मार्ग है। ये दोनों मार्ग मनुष्य को बांधते हैं। श्रेय का मार्ग भी बांधता है और प्रेय का मार्ग भी बांधता है। जो श्रेय का मार्ग है वो ज्ञान और विद्या की ओर लेके जाता है। जो दूसरा प्रेय का मार्ग है वो अज्ञान और अविद्या की ओर लेके जाता है। एक बंधन सुखदायक बंधन है और दूसरा बंधन आकर्षक बंधन है, लेकिन उसका परिणाम दुख ही होता है।
यही वो कर्म है जिन्हें अंत में छिपा बैठा ईश्वर देखता है, सुनता है, जानता है और इन्हीं के ऊपर वो कर्म फल को प्रदान करता है। तो श्रेय का मार्ग और प्रिय का मार्ग, सभी मनुष्यों को ये दोनों मार्ग मिश्रित रूप में मिलते हैं। मिली हुई मात्रा में हम तो सबको ये मिलते हैं। मार्ग का, सही मार्ग का चयन करना पड़ता है। जो मन, बुद्धि, अभिमान के कंट्रोल से आत्मा को चलाते हैं, वो प्रिय से चिपके रहते हैं। जो मन से, बुद्धि से, अभिमान से अपनी आत्मा को गुलाम बना के उसको चलाते हैं, वो प्रिय से चिपके रहते हैं। और जो आत्मा के ज्ञान से मन और बुद्धि को चलाते हैं, चलाने पे मजबूर करते हैं, वो श्रेय के मार्ग पे आ जाते हैं। दोनों डिवाइड है। इन दोनों डिवाइड्स के ऊपर वो अगले चैप्टर में फिर दोबारा बात करेंगे। ये वही डिवाइड है कि प्रिय के मार्ग कैसे है चलता है और श्रेय का मार्ग कैसे चलता है, और इसमें आत्मा का क्या रोल प्ले होता है, जीवात्मा का। ये दोनों मार्ग एक श्रृंखला बन जाते हैं, कर्म की श्रृंखला, एक चेन ऑफ इवेंट्स बन जाते हैं कर्म के। एक इवेंट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो बंधना और जकड़ना शुरू कर देते हैं और ये श्रृंखला जंजीर बन जाती है और फिर इसमें से छूटना असंभव हो जाता है। दोनों ही मार्गों में ये अप्लाई होता है। जो श्रेय के मार्ग पे चल पड़ते हैं, वो फिर इतना ज्यादा श्रेय के मार्ग की ओर आकर्षक हो जाते हैं, उन्हें प्रभु का ज्ञान हो जाता है कि वो फिर प्रिय की तरफ देखते ही नहीं है। वो फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद श्रेय की जंजीरों में, श्रेय की श्रृंखला में जकड़ते चले जाते हैं। और वो जकड़न ही है जो उनको मोक्ष तक पहुंचाती है। वो दीवानापन उनके अंदर आ जाता है कि मुझको बस यही चाहिए। वही बात प्रिय के मार्ग पे भी है। प्रिय के मार्ग में भी ये दीवानापन आ जाता है कि मुझको और धन चाहिए, मुझको और भूमि चाहिए, मुझको एक स्त्री और चाहिए, मुझको एक पुरुष और चाहिए, ये आ जाता है एकदम। और फिर उसके साथ बनता चला जाता है, जकड़ता चला जाता है, जंजीर की तरह फंसता चला जाता है। दोनों में यही बात है। दोनों से छूटना मुश्किल हो जाता है, दोनों से छूटना असंभव हो जाता है। दोनों मार्गों में मनुष्य जकड़ा चला जाता है। ये प्रिय मार्ग की विशेषता है। प्रिय मार्ग की विशेषता है कि इसमें फंसे हुए लोग अपने को बहुत ज्ञानी और हर विषय में अपने आप को पंडित समझते हैं और औरों को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं, जैसे एक अंधा बाकी अंधों को लीड कर रहा, उसी तरह से ये लोग रहते हैं। उन्हें फिर कोई और रास्ता, कोई और मार्ग सूझता ही नहीं है। इसी होड़ में फंसते और धंसते चले जाते हैं। एक जन्म, फिर दूसरा जन्म, फिर तीसरा जन्म, और उससे नीचे और नीचे की योनियों की ओर खींचते चले जाते हैं। ये प्रिय मार्ग की विशेषता है। प्रिय मार्ग में उलझे लोगों को अगर हम देखेंगे तो उनमें ये विशेषताएं हमको नजर आएंगी, बिल्कुल क्लियरली नजर आएंगी। एकदम डिटैच तरीके से देखिए तो आपको ये दिखने लग जाएगा। और फिर ज्ञान से संपर्क इनका पूरी तरह छूट जाता है, उसकी संभावनाएं भी समाप्त हो जाती हैं। ना ही कोई ज्ञान, श्रेय की बात सुनने को मिलती है, ना ही इस बारे में कुछ उनको सूझता है। अगर सुनाया जाए तो उनको अच्छा नहीं लगता, वो झटक के अलग हो जाते हैं। वो अपने प्रेजुडिसेस के कारण इतने बंधे रहते हैं कि वो इस मार्ग के ऊपर ना वो ध्यान देते हैं, ना इसका कोई ध्यान, ज्ञान देने वाले को वो उचित सम्मान दे पाते हैं, नहीं होता। तो जीव जंतु की योनि में जाने के बाद अब यही कुछ होता है, यही कुछ रह जाता है। जब पॉसिबिलिटीज थी तो उसकी अवहेलना की, उसका अपमान किया, तो ये संभावनाएं वो डिजर्व ही नहीं करते। अतः सभी योनियों में जन्म मिलता है जहां पर ये श्रेय का मार्ग है ही नहीं। उन्हीं योनियों में फिर वो घूमते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं। ये प्रेय के मार्ग पर कर्म करने वालों के साथ मृत्यु के बाद क्या होता है, ये बता दिया गया। प्रश्न यही था कि मृत्यु के बाद कुछ है या नहीं है। तो ये है मृत्यु के बाद प्रेय मार्ग पे चलने वाले लोगों का। श्रेय मार्ग की बात करने पे कानों में आए तो उसको ऊपर मन लगा के उसे समझने का प्रयास करो और ज्ञान के ज्ञाता एक गुरु को तलाश करो और उससे ज्ञान को प्राप्त करो। जब श्रेय की बात समझ आए, सामने आए, तो उसकी अवहेलना, उसका अपमान मत करो, उसको समझने की कोशिश करो, तभी वो मार्ग खुलेगा।
और उसको समझने के लिए उस पर अपने मन को लगाओ, उसमें प्रयास करो, उस पर अभ्यास करो, तभी ज्ञान का मार्ग खुलना शुरू होगा। और ज्ञान के उस श्रेय मार्ग के जानकार किसी एक गुरु को तलाशो और उससे ज्ञान प्राप्त करो, तभी प्रेय से बच सकोगे। और धीरे 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 ही ये श्रृंखला है जो एक तरफ से कटेगी और दूसरी तरफ से जुड़नी शुरू हो जाएगी। तभी वो श्रेय का मार्ग पता चलेगा, उसका रास्ता खुलेगा। यह विषय अति अणु है, सूक्ष्म है। इसके कारण इस पर आम मनुष्य का ध्यान नहीं जाता। इस पर मन को, बुद्धि को आत्मा की प्रेरणा से लगाना पड़ता है। अगर मन को और बुद्धि को इस मार्ग से जोड़ना है तो आत्मा की इच्छा, आत्मा की प्रेरणा होनी बहुत आवश्यक है। उसी से इसको जोड़ना पड़ेगा। केवल प्रवचनों से, भाषण से, तर्क वितर्क से, वाद विवाद से ये ज्ञान नहीं मिलता। आत्मा की जब इच्छा होती है तभी ये ज्ञान का मार्ग खुलता है। हर ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ही मिलता है। उनको सुनकर, उनको पढ़कर, उनको देखकर, अनुभव करके, फिर उन पर तर्क वितर्क करके, विवेचना करके, उसका कुछ अनुसंधान कर कर ही ज्ञान मिलता है। सभी प्राणियों को और विशेषता मनुष्य को भी ऐसे ही ज्ञान मिलता है। फिर ये क्यों कहा गया कि प्रवचनों से और भाषणों से और तर्क से ज्ञान नहीं मिलेगा? तो समझने की बात यह है, अभिप्राय केवल यही है कि हमारा अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और हमारी सारी इंद्रियां, ये शरीर सब प्रकृति से बना है। तो ये प्रकृति में, प्राकृतिक वस्तुओं में, सांसारिक ज्ञान में ही उन सब चीजों को ढूंढता रहता है, उन्हीं में उलझा रहता है। वही ज्ञान ये आत्मा तक पहुंचाता रहता है। तो केवल इनके सहारे श्रेय का मार्ग नहीं खुल सकता। इनको, मन को, बुद्धि को, अहंकार को, इंद्रियों को ये मार्ग का पता ही नहीं है, श्रेय मार्ग का पता ही नहीं है। तो ये मार्ग केवल आत्मा की इच्छा से ही मिलेगा। जब आत्मा को श्रेय मार्ग को पाने की इच्छा उसके अंदर जागेगी, तब वो मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को इस मार्ग पर चलने में प्रेरित करेगा, तभी संभावनाएं जागेंगी। भोग तो हर योनि में हर प्राणी कर ही रहा है। सभी कुछ अपनी इंद्रियों के सुख के लिए करता ही रहता है। फिर मनुष्य शरीर क्यों मिला है? इसकी जरूरत ही क्या है? क्योंकि हर शरीर में भोग तो है ही, और कई शरीरों में भोग के लिए तो ज्यादा कष्ट भी करना नहीं पड़ता। तो ये मानव जन्म मिला ही इसीलिए है कि वो ज्ञान प्राप्त करो जो जीव जंतु के शरीर में मिलना संभव नहीं होता। उस पथ पर चलो, श्रेय के मार्ग को तलाशो, वरना फिर वही जीव जंतु के शरीर में चले जाओगे। फिर उसी में घूमते रहोगे, उसी में बैठे रहोगे, वो प्रिय वस्तुओं को पाते रहोगे, मिलती रहेगी। ठीक है ना? जिस शक्ति का परिचय कराया था, जो कर्मों को जानता है, जो कर्म फल का व्यवस्थापक है, जो न्यायकारी है, जो सब प्राणियों को प्राण देता है और सबके अंतःकरण में, हृदय आकाश में सदा ही बसा है, अति सूक्ष्म है और बहुत महान भी है, उसका परिचय जीव जंतु के शरीर में रहते हुए भी उन जीव जंतुओं को उसका परिचय नहीं मिलता। उसे जाना जाता ही है मानव शरीर पाने के बाद। यही मानव शरीर के पाने का पर्पस और अभिप्राय है। उसी को जानना ज्ञान का और श्रेय का मार्ग है। तो इसीलिए मानव को शरीर मिला है कि उसको जाओ, वरना इस शरीर को जस्टिफाई नहीं करेंगे तो शरीर अगली बार नहीं मिलेगा। फिर जीव जंतु का शरीर मिलेगा, फिर प्राणी का, मानव का शरीर नहीं मिलेगा। ठीक? सभी कर्म शरीर के रहते हुए ही होते हैं। ये मृत्यु के पहले ही करने संभव होते हैं सारे, और मृत्यु के बाद तो कर्म हो नहीं सकते, क्योंकि मृत्यु के बाद शरीर नहीं रहता। तो मृत्यु से पहले किए हुए कर्म मृत्यु के पश्चात अपना असर, अपना फल लेके आते हैं। कर्म मृत्यु के पहले करने हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद तो शरीर रहेगा नहीं कर्म करने के लिए, और ये अपना असर, अपना प्रभाव, अपना फल मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के बाद, उसके पश्चात लेके आएंगे। ठीक जैसे कोई कर्म हम कर रहे हैं और कर्म जब समाप्त हो जाता है तो वो कर्म हमारे हाथों से निकल जाता है, वो हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाता है। अब हमने क्या करना है कि अब उस कर्म का फल हम पाएंगे, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे हम कोई बात करते हैं
मैंने कोई बात कही आपको, तो वो बात एक बार तो मेरे मुंह से निकल गई और चली गई, मैं उसको दोबारा वापस नहीं बुला सकता। वो बात हो गई, चल गई, वो मेरा कर्म हो गया। अब मैं उसको उल्टा नहीं सकता, पलटा नहीं सकता। उस कर्म का फल तो मुझे मिलेगा ही, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में अब नहीं है। ना कर्म मेरे कंट्रोल में रहा, ना उसका फल मेरे कंट्रोल में रहा। बस वैसे ही कर्म शरीर के रहते मृत्यु से पहले करने हैं और उनका फल मृत्यु के बाद मिलना है। तो मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु के बाद किए हुए कर्मों का, जो मृत्यु से पहले किए कर्म है, उनका फल प्राप्त होता है। अब उन्होंने इन सब का जो उपाय बताया था, उस उपाय में इन्होंने परमात्मा के, प्रभु के सारे गुण, बहुत सारे गुण, उनका स्वरूप, उसका ज्ञान, कुछ कुछ एनलिस्ट करके गिनाकर हमको बताया कि पाने योग्य और जानने योग्य तो वही परमात्मा है, वही श्रेष्ठ है, वही श्रेय है। और क्योंकि वो अति सूक्ष्म है, उसको जानना बहुत कठिन है। प्रयास अपने अंतःकरण में, अपने हृदय आकाश में ही संभव होता है। ये बाहर के प्रिय से छूटने पर ही पॉसिबल होगा। और फिर एक ज्ञानी गुरु जो इस श्रेय मार्ग पर अपना खुद भी चला हो, वो इसका परिचय कराएगा, तो हमको ये मार्ग मिलेगा। अपने अंदर योग्यता को पैदा करो, इस काबिल बनो कि वो स्वयं ही परमात्मा अपने आप ही अपना आभास प्रसाद के रूप में आपके सामने प्रकट कर दे, तभी मोक्ष प्राप्त होगा। और यही है जो श्रेय मार्ग मृत्यु के उपरांत मिलेगा। यही है जो मृत्यु के बाद रहता है, होता है। और फाइनली लास्ट मंत्र जो हमने कल किया था, उसमें यम अपना भय दूर कर देते हैं, मृत्यु का भय। कि मृत्यु का भय किसको होता है? कि मृत्यु का भय दुराचारी, दुष्चरित्र, अज्ञान, अभिमानी, तर्कों में उलझा हुआ, प्रिय के प्रलोभनों में जकड़ा हुआ, फंसा हुआ, उनके लिए मृत्यु कष्टदायक होती है। उनको मृत्यु का भय होता है, भय रहता है। मगर जो श्रेय पर चल चुका है, उस मार्ग का पालन कर रहा है, उसे किस बात का भय? जो ब्रह्म और क्षत्र पर टिका है, अपने कर्म से, ज्ञान से, आचरण से ब्रह्म की तरह ज्ञान का मार्ग अपना चुका है और क्षत्रिय की तरह उस मार्ग पर सत्य की तरफ, धर्म की रक्षा की तरफ जुटा हुआ है। अपने ज्ञान की, अपने स्वधर्म की और अपने श्रेय कर्तव्य की रक्षा कर रहा है और लगातार ज्ञान के द्वारा ईश्वर के संयोग में, परमात्मा के संयोग के लिए लगा हुआ है। ऐसे मनुष्य के लिए ब्रह्मणत्व हो गया तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये हो गया ब्राह्मणत्व, कि ब्राह्मण होने से, ब्रह्म का ज्ञान होने से तप होगा, स्वाध्याय होगा और ईश्वर प्रणिधान होगा। ईश्वर में विश्वास और श्रद्धा। स्वाध्याय अपना, अपने अंदर से अपने आप का अध्ययन करना, अपने स्व का अध्ययन करना और बाहर की हर वस्तु का अध्ययन करना जो अध्ययन करने योग्य है। और तप करना, इन पर टिके रहना, इनके ऊपर परिश्रम करना। और क्षत्रिय धर्म क्या हुआ? क्षात्र क्या हुआ? वो हुआ धर्म की संस्थापना करना, दुष्टों का नाश करना और साधु लोगों को प्रोटेक्ट करना, उनकी रक्षा करना। तो जो इस कर्म में, इस मार्ग में लगे हैं, चाहे वो दोनों तरीके से जीवन में इस किस्म के कर्म कर रहे हैं और इस मार्ग पे जुड़े हुए हैं, उनके लिए मृत्यु का कोई भय है ही नहीं। मृत्यु उनके लिए केवल एक ईश्वर के साथ मिलने का, संयोग होने का मार्ग है, घटना है। ये एक प्रिय घटना है। जैसे खाद्य में, भात में घी डालने से स्वाद आता है और निगलने में आसानी हो जाती है। कन्वीनियंट नेक्स्ट स्टेप है ये मृत्यु, जो इजीली ट्रांजिशन विदाउट एनी पेन नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। ऐसे मनुष्य परमात्मा को प्रिय हो जाते हैं, तो वह इन्हें, इनके गुण को ब्रह्म और क्षत्र से पूर्ण होते हुए स्मूथली अपने साथ लाके मिला लेता है। मृत्यु उनके लिए कोई कष्ट नहीं, बल्कि एक स्मूथ ट्रांजिशन होती है। ऐसी स्थिति में वो परमात्मा के अधिकार में आ जाते हैं और मेरे मृत्यु के अधिकार से, कंट्रोल से पूरी तरह छूट जाते हैं। मतलब वो दोबारा मेरी जकड़ में नहीं आएंगे, वो दोबारा मृत्यु के जकड़न में नहीं आएंगे, वो छूट गए हैं। अब वो सीधा परमात्मा के संपर्क में आ गए हैं, तो वो ब्रह्म लोक में, स्वर्ग लोक में, मोक्ष लोक में
चले गए हैं, वहां पहुंच जाएंगे। ये इन्होंने अपनी इस वल्ली में श्रेय और प्रेय के द्वारा पूरी मैसेजेस हमको क्लियर करके बताई है। अगला जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, उस चैप्टर के प्रिंसिपल्स बड़ी क्लियरली शेयर्ड कॉन्सेप्ट्स हैं गीता के साथ, तो उन पर हम नेक्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे, उस पर बात करेंगे। अब इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। इसका मैंने समराइज कर लिया है, आज हमारे पास काफी टाइम है, तो इसकी समरी के ऊपर और इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स के ऊपर कोई बात करनी है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। लेट्स ओपन इट अप। पीयूष जी, आज आपने ये बताया था कि जो श्रेय के मार्ग में की अवहेलना करते हैं तो वो जन्म जन्मांतर में फंसे रहते हैं और कभी पशु योनि पक्षी योनि में भी वो चले जाते हैं। तो प्रश्न 2 है, एंड आई एम ट्राइंग टू, इट्स पार्ट ए एंड पार्ट बी, बोथ आर रिलेटेड, कि तो जो पशु योनि में है तो वह क्या किसी जन्म में प्रेय मार्ग में चले थे, नंबर 1, एंड नंबर 2 कपल विद दैट इज कि पशु पक्षी तो 84 लाख योनियां हैं और में बसे हुए हैं, एंड द नंबर्स कुड बी इन ट्रिलियंस। तो दूसरा प्रश्न ये है कि तो क्या इतनी सारी आत्माएं हैं इस लोक में इन ट्रिलियंस? सो यू नो, इफ यू कैन जस्ट काइंडली शेड नहीं, सम लाइट। ऑब्वियसली है ही, अगर वो नहीं है तो कहां से आई हैं? तो आत्माएं तो इतनी सारी हैं ही, जो ट्रिलियंस ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस आत्माएं हैं। अभी तो आपने पशु पक्षी वगैरह की बात की है, अगर हम छोटे छोटे कीट पतंगों की, कीड़े मकोड़ों की, और जो दिखते भी नहीं है ऐसे कीड़ों की बात करें तो ट्रिलियंस ट्रिलियंस हो जाएंगे। तो आत्मा तो है ही, और ये भी पक्का है कि किसी ना किसी जन्मों में इन सब ने प्रेम मार्ग को चुना था और प्रेम मार्ग पे चलने वाले थे, प्रेम से चिपके हुए थे, तो इनको फिर मानव के शरीर की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और जब मानव के शरीर की आवश्यकता नहीं है तो ये जिस भी योनि में जन्म लेते हैं उस योनि में इनको अपना मजा, इनको सुख, इनको आनंद वही मिलता रहता है। तो ये उसी में उलझे हुए, उसी में इन्वॉल्व, उसी में पूरी तरह से बसे बैठे हैं। तो ये वही हैं जो प्रिय मार्ग पर चले हैं, और प्रिय मार्ग पर चलकर चलते चलते फिर इनसे, जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि व्हाई शुड यू बी गिवन अ ह्यूमन बॉडी, यू हैव टू अर्न इट। हर चीज को अर्न करना पड़ता है इस दुनिया में, इस संसार में, इस सृष्टि में कोई भी चीज फ्री नहीं है। नथिंग इज फ्री। सब चीजों को हमको अर्न करना पड़ता है, एक एक सांस हमको अर्न करनी पड़ती है। जितनी सांसें हमने अर्न की हैं उतनी ही सांसें हम मेरी रहेंगी, उससे एक भी ज्यादा नहीं, एक भी कम नहीं। तो आयु, जो जितना जीवन में आयु लिखी है वो हमको अर्न करनी पड़ती है, जितने भोग हैं हमको अर्न करने पड़ते हैं। तो मानव शरीर भी अर्न करना पड़ता है। अगर मानव शरीर के लिए कर्म करोगे तो मिलेगा। ये ठीक है कि पशु पक्षियों के शरीरों में, योनियों में कई जन्म काटने के बाद जब पुराने कर्म सारे साफ वाइप आउट हो जाते हैं तो नए कर्मों को करने के लिए मनुष्य की शरीर मिलता है, मनुष्य की योनि मिलती है। लेकिन उस मनुष्य की योनि में भी हम ज्ञान की तरफ, श्रेय की तरफ बढ़ते हैं, या हम उस पशु वृत्ति की तरफ ही चिपके रहते हैं, अज्ञान के साथ ही जुड़े रहते हैं। तो अगर जुड़े रहते हैं तो फिर दोबारा मनुष्य का शरीर क्यों मिले? What is the justification? Why do you deserve it? ठीक, तो यही पशु पक्षियों को तो पश्चाताप होता ही नहीं है, वो तो अपने ही जीवन में मग्न है। पश्चाताप कहाँ होता है यहाँ पर? फिर मनुष्य योनि में ही होता है क्या लोगों को? हाँ, तो मनुष्य का जन्म जब दोबारा मिलेगा, जब दोबारा मनुष्य का जन्म मिलेगा तो उस वक्त ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप अपने कर्मों को सुधार लीजिए। फिर आपके सामने दोनों संभावनाएं, दोनों मार्ग, दोनों पथ खुल के आ जाएंगे कि ये करिए। अगर ये करेंगे, इसको मानेंगे, तो फिर आप अगले जन्म में भी मनुष्य का जन्म पाएंगे और आस्ते 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 श्रेय के मार्ग खुलने लगेंगे और इस जन्म मरण के बंधन से, चक्कर से छूटना संभव होगा। ये तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही मिलेगी। इस जन्म में भी आप मनुष्यों को देखिए, अपॉर्चुनिटी सबके पास है, मगर ब्लाइंड आई है
अज्ञान है, प्रेजुडिसेस हैं जो इस अपॉर्चुनिटी को खुलने नहीं देते। ठीक है ना? राइट, थैंक्स। पीयूष, Yes, ये जो 25वें मंत्र में बताया है विधायक शक्ति और विनाशक शक्ति दोनों के बारे में बताया है, क्या वो इसी कह रहे हैं इसी जन्म में मिलते हैं, मनुष्य के जन्म में मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, या ये क्या कल उनको अवॉइड करना है? ये तुमने मेरे कल की टॉक को सुना नहीं है। नहीं सुना है, टू बी ऑनेस्ट वो एक्चुअली। 25 के ऊपर पूरी कल डिटेल में बात हुई थी और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हुए। जो विधायक शक्ति है वो है ब्रह्म और क्षत्र, ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्व, ज्ञान और उसके ऊपर किए गए कर्म। तो पहले ज्ञान, यानी कि जैसे ब्राह्मण लोग ज्ञान देते हैं और क्षत्रिय लोग उस ज्ञान का पालन करते हैं, और वो ज्ञान होता है ईश्वर के प्रणिधान का, ज्ञान होता है तप का, वो ज्ञान होता है परमात्मा के सत्य और रित का, और क्षत्रिय लोग उसको फॉलो करके धर्म के संस्थापना करते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। तो जो ये दोनों काम करते हैं, क्षत्र धर्म और ब्रह्म धर्म, ये है विधायक शक्तियां जो सारे संसार को चलाती हैं, इसके विधान को चलाती हैं, नियमों को, रितों को पालन करते हुए इसके विधान को चलाती हैं। और विनाशक शक्ति हो गई मृत्यु, जो इस सब का विनाश करती है, सबको मृत्यु ग्रास बन के खा जाती है। ठीक ठीक, या तो मंत्र ने यही कहा है कि जो इस ज्ञान और कर्म के ऊपर, क्षत्र और ब्रह्म के ऊपर टिके हैं, चलते हैं, वो परमात्मा के प्रियजन हैं, उनको परमात्मा ग्रहण कर लेता है, और उनके लिए जो मृत्यु होती है, विनाशक शक्ति होती है, वो एक सिंपल स्मूथ ट्रांजिशन होती है भगवान से मिलने जाने के लिए। उसमें कष्ट नहीं होता, क्योंकि दोबारा उनको मृत्यु के चुंगल में पड़ना ही नहीं। ठीक है? ठीक 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 है। और तो कोई बात? जिसने ब्रह्म और क्षत्र के साथ अपना जीवन जिया है, उसको जब मृत्यु होगी तो उसका मतलब कि मृत्यु उसकी बुरी नहीं होगी, एक स्मूथ प्रोसेस होगा। नहीं, वो तो लुक फॉरवर्ड कर रहा है ना, कि मैं कब इस शरीर को छोड़ूंगा, झमेले को छोड़ूंगा और परमात्मा के साथ एक हो जाऊं। बड़े आनंद की बात है, इतना ज्यादा आनंद और सुख उस तरफ खड़ा है कि मैं इस तरफ यूं ही पकड़ा हुआ शरीर में जकड़ा बैठा हूं। ठीक है ना? तो ये तो आनंद है ना, कि जो दूसरी तरफ है उसकी तरफ बड़ी ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड। तो उसके लिए एक वैराग्य भी चाहिए ना, मतलब बाकी जो आपके आसपास है उन सब चीजों से वैराग्य भी चाहिए। वही तो प्रेम मार्ग का छोड़ना है ना। जब तक प्रेम मार्ग को छोड़ेंगे नहीं तो वैराग्य किस चीज का है? वैराग्य है ही प्रेम को छोड़ना, वही वैराग्य है। ठीक। तो ठीक है? जैसे कल आप बता रहे थे ना कि जो लोग इच्छा रखते हैं मोक्ष की, मार्ग की, या जो भी है, पर क्या ये जरूरी है कि वो लोग जो हैं, और ये मोक्ष तभी प्राप्त हो सकता है जब वो तपस्या, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करें, मतलब गृहस्थ मनुष्य नहीं कर सकता? इज दैट करेक्ट? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। गृहस्थ मनुष्य बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन गृहस्थ होते हुए भी यदि प्रेम मार्ग पर ना चलें। मतलब श्रेय मार्ग तो अपनाया जा सकता है ना। गृहस्थ होते हुए भी तप किया जा सकता है, स्वाध्याय किया जा सकता है, ईश्वर प्रणिधान किया जा सकता है, धर्म की संस्थापना की जा सकती है, कर ही सकते हैं ना। साधुजनों की रक्षा हो सकती है, उनका आदर सम्मान हो सकता है, गुरु की तलाश हो सकती है, उस ज्ञान के पथ पे चला जा सकता है। सब कुछ गृहस्थ होते हुए किया जा सकता है। तो उनको भी मोक्ष मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, वो मार्ग पे तो चल पड़े हैं ना, श्रेय मार्ग पे। हाँ जी, हाँ जी। तो वो तो एक ही बात है ना, जब प्रेय छूट जाएगा, जब प्रेय छूटेगा तभी श्रेय आएगा, और श्रेय पर चल पड़े, अग्रसर हो गए, तो वो हो गया श्रेय का मार्ग का चयन। तो ज्ञान भी, कर्म भी और उपासना भी, तीनों गृहस्थ के रहते भी श्रेय मार्ग को चुन के की जा सकती। तो क्या ये मार्ग का चुनना ही काफी है? उस पर चलना भी है ना। तो उसमें कितना चलना? अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत ही चला है तो इट्स नॉट द सेम थिंग जिसने कि बहुत चला हो उस मार्ग पे। तो अगर तो 2 फिर माइल कैसे? चलें, 2 माइल चलेंगे तो 2 माइल के कर्म फल मिलेंगे।
100 माइल चलेंगे तो 100 माइल के कर्म फल मिलेंगे। तो पांडव भी गृहस्थी थे, तो उनको तो मोक्ष मिला ही है। उन्होंने भी क्षत्रिय का पालन कहा किया जा था। सकता है कि उन्होंने ब्रह्म का मार्ग और क्षत्र का मार्ग चुना था, उस पर अमल किया, तो इसीलिए उनको वो मोक्ष के मार्ग मिले, ये कहा जा सकता है। टाइम टू टाइम ये मार्ग सामने आता है। जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो किसी उम्र में ही चुना जाता है, पहले नहीं चुना जाता, ऐसा क्यों होता है? नहीं, दोनों मार्ग हर वक्त हमारे सामने आते हैं, हर समय आते हैं। हाँ, मैं जब स्कूल में पढ़ता था, तो मैं ग्रेड 9 में जब था, तो उन दिनों क्या हुआ, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी एक स्टोर हुआ करता था स्कूल में, जिसमें से सब लड़के किताबें भी, पेंसिल्स भी, यूनिफॉर्म भी, पेन पेंसिल सब कुछ खरीदते थे। वी हैड टू पे मनी एंड बाय इट। तो हमारी क्लास के 3-4 लड़कों ने ये एक दिन डिसाइड किया कि वो, उनके पास एक ताले की डुप्लीकेट आ गई है और वो स्टोर को लूटने लगे। ठीक है, अब वो उन्होंने डिसाइड 3 लोगों ने किया, लेकिन उन्होंने बाकी 15 लड़कों को इनवाइट कर लिया कि आप भी आ जाओ, जुड़ जाओ मेरे साथ, हम लूट लेंगे, भाग जाएंगे लेके। अब ये तो आपके पास मार्ग अवेलेबल है ना उस यंग उम्र में भी, कि श्रेय का मार्ग लेना है या प्रेय का मार्ग लेना है। ये जो एक ऑप्शन है ना, ये कॉन्शियसनेस आने के साथ साथ अवेलेबल होनी शुरू हो जाती है कि मुझे श्रेय का मार्ग लेना है या मुझे प्रेय का मार्ग लेना है, मुझे जो मेरे गुरु आचार्य वगैरह बता रहे हैं वो समझना है, या मुझे अपनी ही जिद का काम करना है, मुझे जो मेरे माता पिता बताते हैं वो मानना है या अपनी जिद के हिसाब से चलना है। ये तो बड़ी जल्दी ही कॉन्शियस आते साथ साथ ही ये शुरू हो जाता है। आज भी है, आज भी यही है कि मुझे अपने प्रेजुडिसेस पे ही चिपके रहना है, या मुझे जो बताया जा रहा है, जो ज्ञान मिल रहा है, उसको मैंने अडॉप्ट करना है ना? ये हमेशा रहता है मनुष्य के सामने, ये प्रेय और श्रेय की डिवीजन और इसके ऊपर पिक करने का मार्ग। और ये भी एक अभ्यास है, ये भी एक अभ्यास है। अगर हम एक चीज को करेंगे तो हम अगली बार भी वही सेलेक्ट करेंगे, तीसरी चौथी बार भी वही करेंगे, ये एक श्रृंखला और चेन बन जाएगी और हमको फिर ये जकड़ना शुरू करेगी। तो ये भी एक अभ्यास है कि इसको ठीक करना पड़ेगा मन के जोर से, आत्मा के बल से, आत्मा की इच्छा से। बहुत बड़ा उदाहरण है, स्वामी दयानंद टीनेजर थे जब उन्होंने श्रेय मार्ग चुना और घर बार छोड़ दिया। तो ये तो किसी भी एज में छोड़ने की किसी बात भी है। एज में ये मार्ग हमारे सामने खुला रहता है कि आप ये मार्ग चुनो या वो मार्ग चुनो। बहुत ही बड़ा एग्जांपल, बड़ा सिंपल है। बुद्ध भी काफी यंग थे, महावीर भी इतने बूढ़े नहीं थे कि सब जो भी हमारे महापुरुष हैं उनमें से कईयों ने ये अपने बचपन से ही शुरू किया था। तो बचपन में ये ज्यादा तो फिर वही संस्कार जो माँ बाप से मिलते हैं जरूरी तो नहीं है। स्वामी दयानंद को तो माँ बाप ने कहा था कि शिव की पूजा करो। नहीं, पर फिर भी धार्मिक तो विचार थे ही ना, चाहे मूर्ति पूजा थी या वो मूर्ति पूजा से हटके वो जानना चाहते थे। उनके हिसाब से तो वो विपरीत चले शुरू में। हाँ, तो लेकिन धार्मिक विचार थे, लेकिन यह है कि उनके फादर बहुत शिव के भक्त थे, मूर्ति पूजा करते थे या शिव के भक्त थे। देखिए, एक बैग क्या कहा जाए उसको, फाउंडेशन तो मिलनी चाहिए ना। तो ये फाउंडेशन कई बार सिर्फ मानव शरीर ही है, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन उस फाउंडेशन के ऊपर जो काम है वो अपनी आत्मा का बल, अपनी आत्मा की इच्छा करती है। यही यहाँ पर बताया इन्होंने कि जो आत्मा की इच्छा है प्रबल होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, तभी ये मार्ग खुलेगा, तभी मन बुद्धि इंद्रियां इस पर चलेंगी, नहीं तो नहीं चलेंगी। तो जिन लोगों ने बचपन में या छोटी उम्र में श्रेय का मार्ग चुन लिया, उनके माता पिता ने ये मार्ग उनको बताया या नहीं बताया? बुद्ध के माता पिता ने ये मार्ग नहीं बताया, लेकिन अगर उन्होंने ये चुना तो कहीं पर उनकी आत्मा के अंदर ये इच्छा थी, ये उनके अंदर लगन थी, तो उन्होंने अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को कंट्रोल करके आत्मा की इच्छा के अनुसार चलाया। तो माता पिता का फाउंडेशन मिले या ना मिले, लेकिन अपनी आत्मा की इच्छा मनुष्य की वो बहुत जरूरी है,
तो ही आप श्रेय और प्रेय के बीच में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो ये मैं कुछ एक पूर्व जन्मों के कर्म भी हो सकते हैं, तभी वो हाँ, सभी हो सकते हैं। ज्ञान जो है वो पूर्व जन्मों के आधार पर ही जन्मों के आत्मा कर्म के जो ऊपर है। संचित होता है। ठीक बात, हो सकता मैं है। एक एग्जाम्पल देता हूँ मेरे जीवन का। जब मैं 11 साल का था तो मुझे पापा ने बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था, ग्वालियर में सिंधिया स्कूल में। और वहाँ छोड़ते वक्त उन्होंने कहा था सुबह और शाम संध्या करना, क्योंकि हम लोग संध्या पहले से ही करते थे, हवन भी करते थे वहाँ पर कलकत्ता में। तो मैं सुबह शाम नहाने के बाद हवन संध्या करता था, और इनवेरिएबली आई यूज्ड टू गेट लेट फॉर द रोल कॉल। तो लोग कहते थे कि भाई वो क्या, वो पंडित जी हैं, वो संध्या कर रहे हैं, अपना कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं। तो एक बार मुझे हाउस मास्टर ने बुलाया, एंड लकीली दैट हाउस मास्टर वाज इन द आर्मी एट वन पॉइंट इन टाइम, और ही वाज आर्य समाजी। तो मैंने कहा डरते डरते कि भाई मैं तो संध्या कर रहा हूँ। तो बोले अच्छा अच्छा संध्या कर रहे हो, कोई बात नहीं, तुम लेट हो कोई बात नहीं, तुम संध्या करते रहो। हाँ, तो कोई देखिए अप्रिशिएट करने वाले भी होते हैं ना, अप्रिशिएट करने वाले भी होते हैं। कल केतन जी ने एक बात कही थी, केतन जी ने एक बात कही थी अबाउट कि जो मोक्ष प्राप्त करते हैं उसमें कई महापुरुष होते हैं जो कहते हैं मुझे मोक्ष की आवश्यकता नहीं है, मुझे परमात्मा का काम करने के लिए दोबारा धरती पे आना है। ये कल इन्होंने बात कही थी। तो मुझे ध्यान में आई ये बात कि एक महर्षि दयानंद के जीवन में भी हम ये पढ़ते हैं कि जब वो काशी में शास्त्रार्थ वगैरह कर रहे थे, और जो काशी के पीठ के जो मुख्य अधिकारी थे, जो मेन काशी पीठ का अधिकारी था, बहुत नामी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल पंडित जो था, उनसे बात करते करते उन्होंने दयानंद जी को ये कहा था कि तुमको तो सब कुछ मिल चुका है, तुमको सारा ज्ञान प्राप्त हो चुका है, तुमको ईश्वर स्वयं प्राप्त हो चुके हैं, तुम्हारा मोक्ष का रास्ता एकदम खुला हुआ है, तो तुम इस झगड़े झमेले में क्यों फंसे हुए हो? तुम चलो अपना छोड़ दो सारा कुछ, चले जाओ पर्वतों में पहाड़ों में चले जाओ और अपना परमात्मा का नाम लो और तैयारी करो परमात्मा से मिलने की, इस झमेले में क्यों पड़े हुए? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया था? उन्होंने कहा था कि जब मैं देखता हूं कि मेरा पड़ोसी भूखा है तो मैं खाना कैसे, हलवा पूरी कैसे खा सकता हूं? ये उन्होंने यही उत्तर दिया था। उन्होंने हलवा पूरी ही वर्ड्स यूज किए थे कि जब मेरा पड़ोसी भूखा है, खाने को नहीं है उसके पास, तो मैं हलवा पूरी कैसे खा सकता हूं बैठ के? तो यही है ना कि उनके पास भी तो मार्ग अवेलेबल थे, कि श्रेय मार्ग भी और प्रेय मार्ग भी अवेलेबल है। कि उस वक्त प्रेय ये है कि सब कुछ झमेला छोड़ो और चले जाओ, कि चलो परमात्मा का ही नाम छोड़ो। लेकिन श्रेय ये है कि मुझको सब लोग जो मुझे मिला है वो बांटना है, वो लोगों का कल्याण करना है, वो लोगों को बताना है कि पाखंड में से निकलो और सच्चे परमात्मा को पहचानो, सच्चे ज्ञान को अपनाओ। यही बात है ना। एक ही जो उन्होंने केतन जी ने कल बात कही थी, एग्जैक्ट वही बात है यहाँ। और यही मार्ग है कि हर वक्त हमारे को जीवन में जो एकदम महापुरुष हो गए हैं, जिनको सब कुछ मिल चुका है, उनके लिए भी मार्ग खुले रहते हैं कि अब तुम ये मार्ग लो या वो मार्ग लो। करेक्ट। तो ये बड़ा क्लियर एग्जाम्पल हमको मिल जाती हैं ये सब लोगों की जीवनियों में से, कि ये कैसे इन्होंने एक श्रेय का मार्ग चुन लिया और प्रेय का मार्ग छोड़ दिया। It's your consciousness actually कि आप क्या कर रहे हो, right from the beginning, whatever you're doing, it's all your consciousness. तो वही तो आत्मा की आवाज है ना, वही आत्मा की शक्ति और आत्मा की आवाज है। और कई दफा पता भी नहीं चलता है कि जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने ये मार्ग चुना है, ये नहीं पता लगता। लेकिन हमारी आत्मा कह रही है कि हाँ यही करो, यही ठीक है। तो बाद में रियलाइज होता है कि हाँ हमने जो किया वो श्रेय मार्ग ही था, ठीक ही था, या हमने जो किया वो गलत था क्योंकि वो नहीं ऐसा करना था। वो बाद में रियलाइज होता है। हाँ बिल्कुल ठीक बात। जब रियलाइज हो जाए उसी दिन समझो कि मेरा मार्ग खुल गया, मेरे को आगे से कभी ऐसा काम नहीं करना। उस चेन में से अपने आप को निकाल और दूसरी चेन के साथ जोड़ जाओ। रास्ते में भटक भी जाते हैं ना पीयूष जी? हाँ बिल्कुल भटकते हैं, बिल्कुल भटकते हैं, सभी भटकते हैं। जैसे अभी इस उम्र में मैं अपने आप को देखूं तो इस उम्र में वो छुटपन में, इससे जैसे 20 साल पहले पॉसिबिलिटीज थी कि मैं इस मार्ग में आती, पर वो काम और पढ़ाई लिखाई वगैरह उसमें भटक गए। और इस उम्र में अब इतना अच्छा लगता है, ये तो राह देख के बैठती हूँ कब थर्सडे आए, कब सैटरडे आए, कब संडे आए, कब तो ये जो
इस तरह की जो इच्छाएं होती है वो कभी जागृत हो जाती है, हाँ, ये भटक भी जाते हैं। बिल्कुल भटकते भी हैं और वापस भी आते हैं, दोनों चीजें चलती रहती। तो चलने में ही ये है कि किसकी जो- चेन में हम जकड़ गए हैं, यही बात है सारी। लेकिन वो जो आप कर रहे थे, आप इंदिरा बहन जो कर रहे थे, वो भी भटकना तो नहीं था, वो तो आप कर रहे हैं, अपने कर्म कर रहे हैं ना पूरे। वो भी, वो उस उम्र में वो कर्म थे करने वाले, वो आपने सब किए पूरे, तो भटकना तो नहीं हुआ। हाँ, वो अपने उसमें कर्मों उस का है। ठीक बात। उस वक्त भी आपने कौन सा मार्ग चुना, ये बात थी सारी। उस वक्त भी आपने ये सारे पुश- मार्ग नहीं, ये श्रेय के मार्ग से तो भटक ही गए ना। नहीं, वो श्रेय के मार्ग से भटके आप, ऐसा नहीं है कि आप श्रेय के मार्ग पे लौट नहीं पाए, नहीं लौट तो तो उस पाए, वक्त, हाँ, हाँ, उस जकड़ वक्त तो भी नहीं गए आप, ना। उस वक्त भी आप जो अपना कर्तव्य कर रहे थे, अपने गृहस्थ के, अपने परिवार के, दूसरे, वो भी तो आप अपनी निष्ठा से कर रहे थे ना। बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल, और वही कोई गलत काम, अधर्मी का काम, पाप का काम, दुराचार का काम तो नहीं कर रहे थे। नहीं, नहीं, इसमें है, आप यदि इसको आप टीचर यही हैं, बात है। हाँ। यदि आप टीचर हैं और पढ़ा रहे हैं, वो वही- भी अपने लिए नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो उसको अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये श्रेय था या प्रेय था। हाँ, आपको भी अच्छा लगता है कि स्टूडेंट्स को सिखाएं, लेकिन दूसरी तरफ यही है कि उससे स्टूडेंट्स का भी भला होता है, उनको उन्नति होती है। तो ये बात तो ठीक है, क्योंकि मैं ये जो point- पढ़ाती थी ये डिग्रीज के बात है कि कितनी डिग्री तक पहुंचे। वो उनके ग्रोथ के लिए मैं पढ़ाती थी। तो कई बच्चे बोलते हैं उनकी लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट थी वो क्लास में। ऐसा ही होता है ना, वही ऐसा ही होता है। वही गुरु का काम है ना। बिल्कुल, वो तो श्रेय मार्ग ही हुआ ना फिर। यही काम है। चलिए, और कोई I प्रश्न think- है आज की बात लेकिन बात यह है कि आपका जीवन अपने लिए जीने के लिए नहीं है, कि जहां तक हो सके किसी का, संसार का किसी का भला करना ही जीवन का मार्ग है। अगर अपने लिए जिए तो फिर वो अपने आप प्रेय बन गया, चाहे आपने कितना भी भला क्यों ना किया हो, लेकिन आपने किसी और का भला नहीं किया। ठीक बात, ठीक बात, राइट, ठीक, ये बात भी है। ठीक बात। और कोई बात, कोई और कमेंट, कोई और क्वेश्चन आज की समरी के ऊपर? समरी समझ आ गई पूरी तरह? अगर बढ़िया। श्रेय और प्रेय के समझ आ गया है तो ठीक है। फिर मैं तो थोड़ी देर से जुड़ी थी आज। हाँ, आप थोड़ी देर जुड़े थे, तो हाँ, इसको सुन लीजिएगा रिकॉर्डिंग को। और ठीक है। श्रेय प्रेय को अगर समझ लिया है तो अगली बार हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है उसका, जैसे इसका श्रेय और प्रेय नाम था, उसका नाम कर्म कांडी और ज्ञान कांडी, ज्ञान कांड, कर्म कांड, इस तरह रखा गया है। तो उसको भी समझेंगे। उसमें भी मजे की बात तो ये है कि जो पहले 2 मंत्र हैं, मैंने उनको कर लिया है विवेचना और मैं रेडी हूं उस पर बात करने के लिए। पहले 2 मंत्रों को तो 90% उपनिषद के भाष्यकारों ने लिया ही नहीं है, उस पर बात ही नहीं करते हैं, उसको उन्होंने अवॉइड करके ही अपने उपनिषद को स्टार्ट किया है। वो कहते हैं ये जोड़े गए बाद में, इसका कोई मतलब नहीं है, ये बेमतलब यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो मगर है उपनिषद में, तो मैं उस पर बात जरूर करूंगा और उसको समझेंगे भी। और उसके बाद 3rd चैप्टर से, 3rd मंत्र से, 3rd चैप्टर के 3rd मंत्र से पूरा का पूरा गीता का ज्ञान स्टार्ट हो जाएगा, तो उस पर बात करेंगे। लेकिन अब फिर अगले, थर्सडे को मिलेंगे। हाँ, थर्सडे को थर्सडे को तो मिलेंगे। खैर गीता पर ही बात करेंगे, और अगले सैटरडे को कठ उपनिषद पर तृतीय वल्ली पर स्टार्ट करेंगे, कर्म कांड और ज्ञान कांड के ऊपर। जी, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। ओके। तो तब तक के लिए सबको मेरा प्रणाम और धन्यवाद। नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते। बहुत अच्छा, नमस्ते। सबको नमस्ते। Have a good धन्यवाद। day, everybody. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पीयूष। थैंक यू। चलो धन्यवाद। केतु, बाय। Bye bye, Indira Bhai. Bye. बाय रश्मि।